सो हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, आखिरकार आपके एग्जाम की घड़ी आ गई है। कल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पर आपको एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखना है। आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और एग्जाम देते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें आपको एग्जाम में कैरी करनी चाहिए और क्या नहीं, ये आपको बताएंगे हिमांशु अग्रवाल सर। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है। उसके बाद आपको अपनी आईडी, चाहे वो अपनी इंस्टीट्यूट वाली आईडी है वो आप कैरी कर सकते हैं। यदि आपके पास इंस्टीट्यूट वाली आईडी नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आप कैरी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको अपने साथ में ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है, ठीक है। उसमें भी आप क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ब्लू बॉल पेन अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी होता है एग्जाम में कि अपना पेन खराब हो गया या कभी अपना इंक खत्म हो गई उसकी, तो अपन को पैनिक हो जाते हैं, अपन को पेन इधर उधर से अरेंज करना पड़ता है, तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेन जरूर रखिए आप। तीसरी चीज़, आपको यदि आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आपको अपने साथ एक कैलकुलेटर कैरी करके लेके जाना है उस एग्जाम में। नेक्स्ट, आपको अपने साथ में पेंसिल, शार्पनर, इरेजर भी अपन कैरी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ये आप कहाँ यूज़ करेंगे, मान लो आपको कोई रफ कैलकुलेशन करनी है और फिर आपको उसको इरेज करना है, तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको अपने साथ पानी की बोतल भी लेके जानी है। हालांकि वहाँ पर एग्ज़ाम जो सेंटर होता है वहाँ पर पानी की व्यवस्था रहेगी आपके लिए, लेकिन यदि आप अपनी खुद की पानी की बोतल लेके जाओगे तो उससे आपका टाइम जो वेस्ट होता है वो नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो रही बात कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है। यदि मैं बात करूँ किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, तो वो है, आप किसी भी तरह का पेपर जो है आपकी पॉकेट में नहीं होना चाहिए। मान लो बाई चांस कभी कभी अपने पास पार्किंग स्लिप आ जाती है या राशन का जो है वो पेपर अपने पास आ जाता है, तो वो घर का कोई भी इंपॉर्टेंट कागज़ अपने पास आ जाता है पॉकेट में, तो वहाँ पे क्या होता है, चेकिंग के टाइम पे अपना टाइम वेस्ट होगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी भी तरह का पेपर जो है अपनी पॉकेट में ना रहे। यदि मैं बात करूं घड़ी की, तो आप नॉर्मल जो वॉच है वो आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं। स्मार्ट वॉच का आप क्या करें, अवॉइड करें, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे चेकिंग में आपका टाइम वेस्ट होगा, आप पैनिक होंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को नॉर्मल घड़ी जो है वो आपको लेके जानी चाहिए, ताकि आप पेपर में अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकें। इसके अलावा आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक फ़ोन वगैरह जो है वो आपको नहीं लेकर जाना है। तो चलिए आप बात करते हैं टिप्स की, कि क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है एग्ज़ाम से पहले, तो उनके बारे में बताएंगे सुरेश सर। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वॉच के बारे में सर मैंने देखा है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, स्मार्ट, ठीक है आजकल कॉमन हो गया स्मार्ट वॉच, पर उसमें क्या होता है आजकल बहुत सारे फीचर्स आते हैं कि आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, आप कॉलिंग कर सकते हैं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द एग्जाम में स्मार्ट वॉच को कैरी नहीं करना चाहिए, अलाउ भी नहीं होता है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम तो लेके गए थे, हमें तो किसी ने नहीं रोका। नो प्रॉब्लम, हो सकता है आपको किसी ने नहीं रोका, पर ऐसा नहीं कि रोकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि चीटिंग का सबको एक डर रहता है। तो उसमें अगर पीडीएफ आप कैरी कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे पर उनको लग सकता है, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट हो सकता है उनको इस बात को कन्विंस करने में कि नहीं सर ये तो नॉर्मल पर्पज़ के लिए है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। हाँ, तो वो चीज़ ही ना होना कि अपना टाइम वेस्ट हो, हमें एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है। एक सर मैंने एक चीज़ और नोट की है कि कई बार बच्चे कलरफुल पेन से ले जाते हैं, जैसे ग्रीन पेन, रेड पेन, क्योंकि उनको एक आदत होती है क्लास में अच्छे से प्रेजेंट करने की। अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन आप अच्छा करिए, पर एग्जाम में इन पेन को अवॉइड करना है आपको। आप ग्रीन या रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें भी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो ब्लू पेन की होनी चाहिए। और पेन बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जेल पेन क्या करता है सर, इमेज बनाता है, वो दूसरे पेपर पे आपको उसकी इमेज दिखाएगा, तो वो फिर चीज़ें एक प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है हमारा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सर और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो पहला ये कि सर आप जब घर से निकले बेटा, तो आप टाइमली निकले और सेंटर पे टाइमली पहुँचे। सबसे पहली शुरुआत जो हमारी है सेंटर पहुँचने की, वो आप टाइमली सेंटर पहुँचे। अगर आपने थोड़ा और पढ़ने के चक्कर में आपने टाइम पे नहीं पहुँचे, तो फिर आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, और फिर चीज़ें क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाता है माइंड कि मैं लेट हो गया, पता नहीं मैं टाइम पे पहुंचूंगा, मेरा पेपर ना निकल जाए वगैरह वगैरह। तो पहले आप टाइम पे बैठे, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है और हो सकता है, तो आप थोड़ी देर पहले ही सेंटर पे पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि
मेरा मानना है कि आपको एग्जाम से एटलीस्ट 1 आवर बिफोर बुक्स को छोड़ देना चाहिए, फिर कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप लास्ट टाइम पे जो पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है सर कि आपको चीज़ें तो याद रहती है, पर वो चीज़ें किस क्वेश्चन की है, जैसे आपको आंसर याद रह जाएगा, क्वेश्चन याद नहीं रहेगा कि ये कौन से, जैसे कई बार क्या कहते हैं पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, फीचर्स ये है, एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है, फिर वो याद नहीं रहता। पॉइंट तो याद आ रहे होते हैं, पर वो कौन से क्वेश्चन के पॉइंट है, वो एडवांटेज के पॉइंट है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, वो याद नहीं आ रहा होता है। तो लास्ट मोमेंट स्टडी मैं मानता हूं कि अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए हैं सीए का, सीएमए का, तो मुझे लगता है वो अवॉइड आपको करना चाहिए, राइट। उसके बाद में बात करें सर जाते ही, क्योंकि फर्स्ट आपका डे रहेगा, तो फर्स्ट डे पे आप पहले इंश्योर कर लें कि आपका रोल नंबर, आपका रूम नंबर कौन से में है, तो वो चीज़ें पहले आप पता कर लें, फिर आप बाहर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, राइट। अब बात आती है सर एग्जाम सेंटर में पहुँचने पर। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद जब आपको पेपर दिया जाता है, तो 15 मिनट पहले पेपर दिया जाता है, जो पढ़ने का टाइम होता है, और सॉल्व करने का टाइम जो होता है वो आपका फिक्स टाइम पे शुरू होगा, उससे पहले 15 मिनट दिए जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, 15 मिनट में सर पेपर को पलट पलट के देखते हैं कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन से चैप्टर से आया, और उसी में वो 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं। मैं कहूँगा वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आपने एक क्वेश्चन सिंगल ढंग से पढ़ा, बस आपने ये देखने में कौन सा आया है, फिर आप दोस्त की तरफ देखते हो, अरे यार ये आ गया, इस चैप्टर में से आ गया, ये तो पढ़ के नहीं आया था, ये छोड़ के आया था। उस चीज़ों में टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। उस 15 मिनट में शुरू के, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम की ट्रिक हो सकती है, और मैं हर क्लास में बताता हूँ ये, कि आप उस 15 मिनट में अपने MCQs को बड़े ध्यान से पढ़ें, और उसी टाइम पे आप जज कर लें कि इन MCQs में मुझे क्या आंसर देना है, इसका क्या होगा, राइट। मतलब मैं मानता हूं कि उसमें पूरा पेपर पढ़ना ही नहीं चाहिए, आगे का पेपर देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप आगे का पेपर देखते हो ना, तो उसमें आपको जो नहीं आ रहा होता उसकी टेंशन हो जाती है कि सर, हाँ कि सर ये तो मुझे आता ही नहीं, अरे यार 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मैं छोड़ के आया था, तो वो टेंशन से फिर जो चीज़ें आती है वो बिगड़ जाती है। तो जब आप उस टाइम पर कुछ कर ही नहीं सकते, कि जो आ गया वो आ गया, तो उसको पहले देखो ही मत। मेरा मानना है कि आप सिर्फ जो MCQ पोर्शन आते हैं किसी पेपर में, जैसे आपके 30 मार्क्स का कंटेंट है, किसी में 15 आ रहे हैं, और फाइनल में अगर है तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनको पहले आप ढंग से पढ़ें, और उसी मोमेंट पे डिसाइड कर ले कि मुझे इसमें A, B, C, D क्या चुनना है। ऐसे अगर आपने 15 मिनट में 15 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, अगले 5 मिनट में वो 15 क्वेश्चन आप कॉपी में उतार चुके होंगे, क्योंकि आपको सोचना तो है ही नहीं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना ही नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 ए ऑप्शन, ये ऑप्शन का नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 ये ऑप्शन, ये नाम है, फटाफट आप लिख देंगे। तो आप सोच के चलिए 5 मिनट में आपका इतना पेपर कवर हो जाएगा, समझ गए। अगर वही 15 मिनट आपने वेस्ट किए, तो फिर जब मेन पेपर टाइमिंग स्टार्ट होगा 3 घंटे का, उस टाइम आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो उसमें वो आपका आधा घंटा खा जाएगा, 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक वो आपका टाइम खा जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए जो पढ़ने वाले 15 मिनट मिलते हैं, उसमें अपने MCQ सोल्व कर ले। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर पे सोल्व कर ले, और याद रखे कि हाँ इसका ये आंसर होगा, तो जैसे ही कॉपी मिले और सबसे पहले MCQ उतार दीजिए, राइट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर सब पार्ट्स। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं सर, MCQ कर दिए 4, ठीक है, अच्छा पहला MCQ में सीक्वेंस जरूर फॉलो करें। कई लोग क्या करते हैं, पहला MCQ, फिर 5वां MCQ, फिर चौथा MCQ, फिर तीसरा MCQ, ऐसा ना करें। MCQ में आप सीक्वेंस फॉलो करें, 1 से लेके सारे नंबर लिख लीजिए, और फिर सामने ऑप्शन लिखिए। अगर कोई नहीं आ रहा तो एक बार स्किप करके आगे बढ़ जाइए, बाद में आके लिख दीजिए, यस बाद में लिख दीजिएगा। सीक्वेंस उसमें गड़बड़ नहीं करें। अब कहीं कहते हैं जो आता है वो पहले करो, हाँ जो आता है वो पहले करो, बट इट्स अप्लीकेबल टू शॉर्ट नोट आंसर्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इट्स नॉट अप्लीकेबल टू MCQ। MCQ में सीक्वेंस गड़बड़ ना करें, ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कॉपी चेक कर रहा होता है ना एग्जामिनर, तो उसको 10-5 कॉपी चेक करने के बाद उसका एक रिदम बन जाता है कि ABCD ये आंसर है, DDDD AB, तो वो तो वैसे चेक कर रहा होगा DDD AB। अब आपने सीक्वेंस बदल दिया तो आपके सारे आंसर ही चेंज हो जाएंगे, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें। MCQ में आपका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं सर प्रैक्टिकल की। जो भी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चन है, तो चॉइसेस को ध्यान से पढ़िए। 6 में से 5 करने हैं या 7 में से 5 करने हैं, तो उस चॉइस को बड़ा ढंग से पढ़ें, और एक क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं उन सारे सब पार्ट्स को एक जगह करें। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट है A और B, तो आपने सेकंड का A कर दिया, फिर आपने थर्ड का B कर दिया, फिर आपने सेकंड का B कर दिया, वो ऐसा ना करें, ठीक है, वो आप मैनेज करें, हो सकता है तो, और नहीं होता तो उसमें एक पेज खाली छोड़ दीजिए। जैसे आपने सेकंड का A कर लिया तो सेकंड के B के लिए एक पेज खाली छोड़ दीजिए, फिर थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए, वो चलेगा,
ठीक है। हाँ, सेकंड और थर्ड में सीक्वेंस की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड के बाद सीधा 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, 6 के सारे पार्ट करने के बाद आप सेकंड कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं तो वो आपको एक जगह करने चाहिए। ये सब रिकमेंडेशन है, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, पर ये बेटर रहता है चेकर के लिए। मैं मानता हूं चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलिए थोड़ा सा, तो चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो आपको चीजें ज्यादा इजी लगेगी, राइट। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप जो भी चीजें, कई लोग क्या करते हैं थोड़े से धार्मिक होते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए, वो कोई गलत नहीं है, पर पेपर में आप किसी भी तरीके की रिलीजियस थिंग्स नहीं लिखेंगे। जैसे कुछ लोग ओम लिख देते हैं, कोई जय श्री राम लिख देता है, ठीक है, कोई मान लीजिए 786 लिख दिया, तो ऐसा कुछ भी रिलीजियस थिंग आप पेपर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब राइट आंसर शीट में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा पेपर के ऊपर भी कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम रिदम में होते हैं और कुछ कैलकुलेशन हम पेपर पे कर देते हैं, राइट, वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि पेपर पे जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपने चीटिंग करवाने के लिए दूसरे को, हाँ, उनको लगता है कि आप दूसरे को चीटिंग करवाने के लिए पेपर पे लिख के पेपर एक्सचेंज कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, पेपर पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान है। अपने एडमिट कार्ड पे और पेपर पे आपको कभी भी कुछ नहीं लिखा है। हाँ, पेपर पे आप टिक लगा सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, उतना आप कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा किसी भी तरीके की कैलकुलेशन या किसी भी तरीके का आंसर आपको पेपर पे नहीं लिखना है, राइट। ओके सर, टाइम मैनेज कैसे करें? एक टाइम का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सर टाइम में देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं, राइट, और हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं, तो हर एक मार्क्स के लिए हमारे पास 1.8 मिनट होता है, राइट। और अगर आपने एमसीक्यूज अरेंज कर लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे अगर आपने एमसीक्यू सोल्व कर लिए तो आपके पास मार्क्स कम बचेंगे और टाइम ज़्यादा बचेगा, तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइम बना के चलिए, जैसे मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप 7-8 मिनट लेके चलिए। अगर वो नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए उसको। कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो वो बहुत लेंथी होता है, तो 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए उसके लिए आपके पास 25 मिनट है, ठीक है। अगर वो 25 मिनट में आपका हो गया या 20 या 25 मिनट में हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ, आप उसमें कहीं फंस रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके पीछे मत पड़िए। कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं सर मेरे को उसमें 1 घंटा लग गया, फिर आगे का पेपर छूट गया। हाँ, क्योंकि आप उसमें फंस गए कि मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, करवा के रहूंगा, तो उसमें फंस गए, या मेरा ये नहीं निकल रहा, एक आइटम नहीं आ रहा, तो एक छोड़ दीजिए उसको, जितना हो रहा उतना कर दीजिए, क्या कोई आइटम नहीं आ रहा उस आइटम को छोड़ के बाकी चीजें लिख दीजिए और आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है, क्योंकि टाइम बाकी चीजों पे भी चाहिए होगा। अगर आपके बाद में टाइम बचता है तो आइए ना, उसमें रिवर्ट बैक आइए, कोई इश्यू नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और उसमें अगर वो नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, राइट। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करते जाइए। जैसे ही आपके 1.5 आवर होता है तो वहां पे अगर आप चाहें तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, अपने आप को ब्रेक दीजिए, रिलैक्स कीजिए, और वहां पे आप ये देखिए कि मेरा कितना पेपर हो गया, ठीक है। अगर 1.5 आवर के बाद आपका 40 to 50 मार्क्स का पेपर अगर हो चुका है, जो कि बहुत इजी टास्क है, इजी टास्क मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू ही हो जाते हैं हमारे 30 मार्क्स के, तो एमसीक्यू ही हो जाते हैं। तो अगर हमारा वो पेपर 40 से 50 मार्क्स का, 50 ले लीजिए आप, 40 छोड़िए क्योंकि एमसीक्यू बहुत इजी है, तो 50 मार्क्स का पेपर अगर आपका 1.5 आवर में हो चुका है तो आप मान के चलिए आप बिल्कुल सही ट्रैक में हैं। अब फिर आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि अब मुझे फेल तो कोई कर नहीं सकता। मैं सर अपने एग्जाम में ऐसे करता था कि आधा टाइम हुआ है, मैंने 50 मार्क्स का पेपर कर दिया, अब मुझे ये फीलिंग आती थी कि अब मुझे फेल तो कोई नहीं कर सकता, तो मैं फिर अगले 1.5 घंटे आराम से पेपर करता था, राइट। तो ये चीजें आपके मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, वहां पे कोई नहीं आएगा मोटिवेट करने के लिए, तो वहां पे आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होगा कि मैंने इतना पेपर कर लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, फेल होने का कोई टेंशन नहीं है, अब मैं करूंगा। तो फिर जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करते जाइए। और लास्ट टिप, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना क्यों है क्वेश्चन को, किसी भी एंगल में नहीं छोड़ना। मैंने देखा सर कई लोग एमसीक्यू छोड़ देते हैं, एकदम नहीं आ रहा था, अरे कोई बात नहीं आ रहा तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो आता ना, वो कर दीजिए, छोड़ना नहीं है, कुछ तो लिख के आइए ना। प्रोबेबिलिटी पढ़ी है सबने फाउंडेशन में, तो प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो चांस है ना आने के। अच्छा सर तुक्के कैसे मारे, तो सर वो भी बता देता हूँ मैं, तुक्के कैसे मारे। अगर आपके मल्टीपल एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आप सब में एक ऑप्शन लगाएं,
ठीक है, जैसे कहीं कहते हैं एक में ए लगा दिया, एक में सी लगा दिया, एक में डी, नहीं, मैं कहता हूँ सब में डी लगा दीजिए आप, ठीक है। तो उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो वो एक एमसीक्यू को करने का तरीका हो सकता है, राइट। थ्योरी में ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखें। कई बार हमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है ना, तो हम लिखे जाते हैं उसको कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर हमने 2 पेज भर दिए, तो हम कोई बीकॉम का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी लेंथ 7-8 लाइनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 8 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 1 पेज या 1.25 पेज आप मैक्सिमम, 1.25 पेज तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1 पेज आप उसका लिख दीजिए, बट दैट शुड बी रिलेवेंट। ऐसा नहीं बीकॉम वाली तरह एक ही बात को घुमा के आपने 4 बार लिख दिया और पेज भर दिया, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि सर पेज भरने का बोला था सर ने, एक मैं भर देता हूँ, तो वैसे पेज नहीं भरने, रिलेवेंट चीज़ें। और थ्योरेटिकल आंसर जब भी लिखें उनको पॉइंट्स बना के लिखें। पॉइंट्स बना के लिखने से आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, एग्जामिनर को भी चीज़ें अच्छी समझ में आएगी, राइट। सर क्या हम हाईलाइट करें? कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमको, बिल्कुल करिए, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग इंक का, अलग पेन का इस्तेमाल करें। उसी पेन से आप डबल लाइन या एक सिंगल लाइन उसके नीचे डाल दीजिए, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, राइट। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है, और ये देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपके 10 to 15% मार्क्स तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। आप जितना पढ़ के जाते हो ना, वो आपको दिलाते हैं मार्क्स जितना आप पढ़ के आए हो, पर वहाँ पे आप जो बिहेव करते हो वो आपके 10 to 15 मार्क्स या तो कटवाते हैं या बढ़ाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों पे आपको ज़रूर फोकस करना है, राइट। जी जी सर। बच्चों, यदि आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है और आपको अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो ट्राई कीजिए। सबसे पहले आपके जो स्टार्टिंग के जो पेजेस रहते हैं, आप उनमें एमसीक्यूज के बाद में उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, ताकि एग्जामिनर का जो मूड रहता है ना कॉपी चेक करते टाइम, वो रहता है कि कॉपी अच्छी है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो उसका मन करता है अच्छे से कॉपी चेक हो, मार्क्स भी वो अच्छे से देगा, वहाँ पे कम मार्क्स आपके डिडक्ट करेगा उसमें। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें आप कि जो जिस भी क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो, सबसे पहले वही क्वेश्चंस आप अप्लाई करें, उसके बाद अदर क्वेश्चंस पे आप जाएं, ठीक है। बिल्कुल सर, ये सर ने आपको एग्जामिनर के माइंड से खेलना बताया एक्चुअली। जैसा अपन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर एमसीक्यू में तो कोई प्रेजेंटेशन बेसिकली है ही नहीं बहुत ज़्यादा, पर उसके बाद अगर आपके शुरू के 1-2 क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना, तो एग्जामिनर का माइंड बन जाता है कि हाँ ये होशियार बच्चा है भाई, इसको सब कुछ इसने अच्छा किया है तो वो मार्किंग पैटर्न उसी तरीके का सेट कर लेता है। तो यस, डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा सर ने, जो क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं उनको पहले करें, ताकि एग्जामिनर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि इसने अच्छा लिखा है और इसको चीज़ें आती है, राइट। बिल्कुल, तो आज के लिए इतनी ही टिप्स हैं, और बिल्कुल कूल रहें, रिलैक्स रहें, एग्जाम में बिल्कुल प्रेशर ना लें। एक चीज़ माइंड में आनी चाहिए, मैं जब एग्जाम में जाता था ना सर, देखो हो सकता है आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, प्रैक्टिकल की वो बात कर रहा हूँ एमसीक्यू को छोड़ के, पहला क्वेश्चन नहीं आता, टेंशन मत लीजिए, एक नहीं आता बाकी आते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखा, दूसरा भी नहीं आता, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बाकी तो आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 8 मार्क्स का नहीं आता, कोई बात नहीं, 92 में से तो 50 ला सकते हो, ठीक है। दूसरा देखा सर वो भी नहीं आता, कोई बात नहीं, बचे हुए मार्क्स में 50 ला सकते हो, ठीक है सर। तीसरा देखा वो भी नहीं आता, कोई बात नहीं, बचे हुए में से 50 ला सकते हो। चौथा देखा सर वो भी नहीं आता, कोई बात नहीं सर, बचे हुए में से 50 ला सकते हैं। 5वां देखा वो भी नहीं आता, तो घर आ जाइएगा पेपर छोड़ के फिर तो पर कहने का मतलब ये है कि अगर 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ठीक है, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, पर 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाकी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है तो जितना आता है ना उसमें से भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, समझ गए। तो एकदम कूल रहें, रिलैक्स रहें, ये सोचे कि अब मैं यहाँ आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ना तो मैं दोबारा जाके क्वेश्चन देख के आ सकता हूँ। कई लोगों को ये रहता है कि एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं बाहर जाके फिर से देख के आ जाऊँ तो ऐसा कुछ, हाँ वो एक मतलब थॉट आते हैं ऐसा कि बस 1 मिनट और मिल जाती तो मैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। जो आ गए आज हमें करके जाना है तो और सारा करके जाना है, ये एक माइंडसेट लेके चलें, डेफिनेट सी बात है आप अपना एग्जाम बहुत अच्छा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना एग्जाम बहुत आराम से करें और रिलैक्स होकर 100% पेपर अटेम्प्ट करें। तो हमारी सब दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।